वेलकम बैक टू वीडियो। आई होप ऑल गाइस आर डूइंग फाइन। तो यहाँ पे जो है पटना लॉ कॉलेज को लेकर काफ़ी एक जो है पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। तो सोचा ये जो है अपडेट आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स इस साल कोशिश कर रहे हैं कि 2023 में जो है वो हम लोग पटना लॉ कॉलेज में जो है वो एडमिशन जो है करवाएं। तो यहाँ पे देखिए कुछ दिन पहले न्यूज़ आया था कि हो सकता है कि 300 जो है सीट फिर से जो है वो हो जाए, क्योंकि अभी जो है वो आपका 120 सीट्स है और 180 सीट जो है वो कम कर दी गई थी, क्योंकि यहाँ पे शिक्षकों की कमी थी। तो उसी चीज़ को लेकर यहाँ पे देखिए जो है वो क्या अपडेट निकल के आ रहा है। हम लोग यहाँ इस जो आर्टिकल है उसको देखेंगे, पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है गाइस कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आने वाले दिनों में पटना लॉ कॉलेज से रिलेटेड जो भी अपडेट्स वगैरह होगी वो आपको यहाँ मिल जाएगी। यहाँ पे जो है कुछ दिन पहले आपका न्यूज़ आया था कि और भी शिक्षकों की जो है वो नियुक्ति की जाएगी, लेकिन शिक्षकों की जो सीटें थी वो लिमिटेड थी, मतलब कि उसको जो है और बढ़ाए गए हैं सीट्स। तो देखिए क्या हुआ है, पटना लॉ कॉलेज देखिए 15 नए असिस्टेंट प्रोफेसर के पद वापस मिले हैं और अब बहाल होंगे शिक्षक। यानी कि देखिए 15 नए असिस्टेंट प्रोफेसर, पहले कितना सीट था वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, और इसमें जो है वो किस तरीके से जो है वो सीट्स बढ़े हैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो देखिए पीयू के पटना लॉ कॉलेज में शिक्षकों के 15 सीटें वापस मिल गई हैं। देखिए 15 सीटें वापस मिली है। क्या कारण था कि जो है इसमें सीटें जो है वो कम कर दी गई थी आपके फैकल्टीज़ की, वो आपको आगे पता चल जाएगा। देखिए इस संबंध में राज्य सरकार का पत्र भी कॉलेज को मिल चुका है। इस प्रकार कॉलेज में अब तक जहां सिर्फ 8 शिक्षकों के पद थे, देखिए पहले मतलब अभी भी या अब तो इंक्रीज हो गया, अब तो अब जो है नियुक्ति हो जाएगी तो और भी बढ़ जाएंगे। 8 ही सीट्स थे, लेकिन अब जो है वो कितने हो गए, 8 और 15 मैथ से ये तो आपका 23 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आप थोड़ा सा देखिएगा। दरअसल विश्वविद्यालय में जब इंटर की पढ़ाई जो है वो होती थी, आपका पहले होता था इसमें इंटर का भी पढ़ाई होता था, लेकिन 2012 में जो है इसको एंड कर दिया गया था। तो बहुत सारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पोस्ट थे उनको भी जो है वो ख़त्म कर दिया गया था। तो उसी में देखिए कहा गया कि 2012 में समाप्त की गई थी। तो पूरे विश्वविद्यालय में करीब 125 देखिए 125 असिस्टेंट प्रोफेसर का पद जो है वो समाप्त कर दिया गया था। तो उसमें पटना लॉ कॉलेज में भी जो है वो शिक्षकों की 6 सीट। अब देखिए सब जगह से तो जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पद समाप्त किए गए थे, तो पटना लॉ कॉलेज में, हालांकि इसमें तो पटना लॉ कॉलेज में तो सिर्फ लॉ की पढ़ाई होती होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आगे भी बताया गया है कि 6 सीटें जो है समाप्त कर दी गई थी, जबकि यहाँ इंटर की पढ़ाई होती भी नहीं थी। तो बात समझिए, यहाँ पे मतलब 12th का पढ़ाई भी नहीं होता था, फिर भी 6 सीटें जो हैं वो कर दी गई, कम कर दी गई। तो क्या है मामला, उसके बाद देखिए क्या होगा। यहाँ पे देखिए चूंकि कॉलेज में सिर्फ 8 पद थे, बार काउंसिल ने कॉलेज की 180 सीटें कम कर दी गई। देखिए हुआ क्या था, दो साल पहले मैं समझता हूँ, हाँ उसमें क्या हुआ था कि टीचर की जो कमी थी उसको देखते हुए कि यहाँ पे सिर्फ 8 जो है वो फैकल्टीज़ हैं, तो इसको देखते हुए, हाँ देखिए गेस्ट फैकल्टीज़ भी थे, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो यहाँ पे इतने ही सीट्स थी, तो उनको देखते हुए जो है वो सीटें कम कर दी गई थी। सीटें वापस करने की जद्दोजहद जो है कॉलेज जुटा हुआ है बिल्कुल। और इसी क्रम में कॉलेज द्वारा राज्य सरकार से 40 छात्रों पर एक शिक्षक का आधार पर कुल 15 अतिरिक्त शिक्षकों को पद की जो है मांग की गई, जो अब मिल गया। मतलब डिमांड की गई थी कि हाँ और भी जो है वो शिक्षक होने चाहिए, तो 15 प्लस की जो है अनुमति, 15 और जो है असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो होंगे, तो उनकी जो है अनुमति मिल गई है। और हो सकता है कि इसके आधार पे जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जो है अप्रूवल ली जाए कि हाँ इसमें जो है वो अब इतने फैकल्टीज़ हो गए हैं, तो इनके जो है सीटें फिर से इंक्रीज कर दी जाए, फिर से 300 सीटें कर दी जाए। ठीक है, तो यही है कि इसमें जो है वो पुनः अपनी 180 सीट वापस मिल जाएंगे। और कॉलेज के जो प्राचार्य हैं प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ ने कहा है कि कॉलेज के इस संबंध में काफ़ी समय से प्रयास कर रहा था, अब सीटें मिल गई हैं। वह विश्वविद्यालय इस मामले में एकेडमिक काउंसिल पर रखेगी और इसके बाद सरकार से एजेंट बेसिस पर अलग से विज्ञापन जो है जारी कर जो है वो शिक्षकों की रिक्त पदों पर जो है बहाली की मांग करेगी, ताकि जल्द से वापस कॉलेज को अपनी 180 सीटें वापस मिल जाए। ठीक है, तो आप समझिए पहले कि 8 सीटें थी, इसको फिर से 15 जो है वो मांग की गई कि नहीं 15 जो सीट हैं या कहिए असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उसकी भी हो ये पद होने चाहिए, ताकि सीट और भी जो है मतलब इंक्रीज़ हो जाए। तो टोटल जो है वो 23 हो गई। अब इसके बाद जो है वो क्या होगा कि आपका नोटिफिकेशन निकलेगा या ये जो है वो विज्ञापन अपना निकालेंगे, ताकि जो है वो इन सीटों पर जो है वो नए शिक्षकों की जो है वो बहाली हो सकेगी। और
और बात देखिए यहाँ पे पहले क्या था कि पहले कॉलेज में 300 सीटों पर ही होता था नामांकन, विश्वविद्यालय में 300 सीटों पर ही नामांकन लिए जाते थे। उन्होंने कहा कि कॉलेज में शिक्षकों के 8 पदों में भी 2 पद जो है वो खाली हैं। इस प्रकार सिर्फ 6 शिक्षकों से ही कॉलेज में काम चल रहा है। 14 पार्ट टाइम जो नियमित शिक्षकों की पद हैं उन पर भी बहाली के लिए सरकार को लिखा जाएगा। फिलहाल उन सीटों पर गेस्ट फैकल्टी नियुक्त किए गए थे, लेकिन अब सिर्फ 8 ही बचे हैं। लॉ कॉलेज के डीन प्रोफेसर जो हैं वाणी भूषण ने कहा कि कॉलेज में शिक्षकों को 15 पद मिलने काफ़ी खुशी की बात है। चलिए, ये तो अच्छी बात हुई कि इसमें जो है वो इतने जो है वो सीट देखने को मिली है। देखिए, ये तो थोड़ा सा लंबा होगा, और यहाँ पे मैं बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं कि 2023 का जो है फॉर्म कब आएगा, तो देखिए इसमें जो है वो काफ़ी समय लग जाता है। जब थर्ड ईयर का जो है रिजल्ट आप कहिए कि खासकर मैं देखता हूँ पटना यूनिवर्सिटी का ही या जो भी अदर यूनिवर्सिटी का है, तो यहाँ पे कोशिश करते हैं कि उसके बाद ही जो है वो फॉर्म आता है। इसका फॉर्म तब आता है जब आप पीजी का फॉर्म, ये जो है वो एमए, एमएससी, एमकॉम ये सब के लिए जो है वो आता है तब। तो जब आपका बीए, बीएससी, बीकॉम का एडमिशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद फॉर्म आता है, तो काफ़ी समय लग जाता है। और पिछली बार तो ये काफ़ी लेट हुआ था ना, तो इस साल देखते हैं अगर टाइमली सब कुछ हो जाता है, टाइमली से जो है एग्ज़ाम वगैरह हो जाती हैं, तो इसमें जो है वो आपका हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मई जून के बाद जो है वो उसका फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे भी निरंतर अगर अपडेट्स मिलती जाएगी मैं बताते जाऊंगा, और भी अपने कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगा, तो आने वाले दिनों में उस पर भी वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगा। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी बातें होगी, कोई भी अपडेट होगा तो आपको पता चलेगा। टेलीग्राम चैनल मेरा AK रंजन है, इंस्टाग्राम है AKR ब्लॉगर। ठीक है, और इसमें जो है आप जुड़ सकते हैं, और कोई भी अपडेट होगा तो मैं वहाँ आपको पता चल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।